अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और ऐसा बिजनेस सोच रहे हैं जिससे हमारे पर्यावरण पर यानी कि इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका बिजनेस खूब अच्छा चले यानी कि खूब तगड़ा मोटा इनकम, और ऐसा बिजनेस आप सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं ऐसा बिजनेस क्या करूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस खुल सकते हैं और जिससे आपके एनवायरनमेंट पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इको फ्रेंडली बिजनेस आज हम आपको बताने वाले हैं। इको फ्रेंडली बिजनेस होते ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। इको फ्रेंडली ब्रांड जो बिजनेस होते हैं ये पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इको फ्रेंडली बिजनेस कौन कौन से कर सकते हैं। नंबर एक, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का। ये सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जो है इससे पर्यावरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोलर पैनल से क्या होता है, जो किसान होते हैं उनके खेती में पानी की बहुत ज़रूरत होती है और पानी के लिए मोटर चलाना पड़ता है और मोटर चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है और बिजली ज़्यादा समय तक उपलब्ध नहीं होती किसान के पास, 10 घंटे मिलती है। तो आप किसान के गांव जाकर वहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो बिजली हम यूज करते हैं हमारे घरों में जनरली, वो बिजली पानी से बनती है। पानी के द्वारा बिजली को बनाया जाता है। और जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होता है उसमें जो सोलर सोलर ऊर्जा होती है उसको बिजली में कन्वर्ट करता है सोलर पैनल, जिसके द्वारा हमें बिजली प्राप्त होती है। तो आप सोलर पैनल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। नंबर दो, पेपर रिसाइक्लिंग। आपको खुद पता है कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो नई नई पुस्तकें खरीदने में विचार रखते हैं कि नई नई पुस्तकें खरीदेंगे, नई नई पुस्तकों में धारणा रखते हैं कि नई नई पुस्तकों में नए नए आइडियास आएंगे सोचने के लिए, नया नया पढ़ने के लिए आएगा और अच्छी लगेंगी नई पुस्तकें। तो वो नई पुस्तकों में ज़्यादा रुचि रखते हैं नए बच्चे। तो अब ज़्यादा नई पुस्तकें आएंगी तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है आप बताइए। पेड़ कटते हैं तभी पेपर बनता है और ज़्यादा नई नई पुस्तकें चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर रिसाइकलिंग। ऐसे में आप अपना पेपर रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। पेपर रिसाइकलिंग में आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। आपको पेपर इकट्ठा करना है, उसको रिसाइकिल करना है, दोबारा से बनाना है और नई नई बुक्स तैयार करनी है और आपका बिजनेस तगड़ा चलेगा और पर्यावरण पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया है, ये सभी बिजनेस इको फ्रेंडली है। इस इन सभी का पर्यावरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नंबर थ्री, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। आपको खुद पता है कि पेपर की तरह ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या होती है, जो वेस्ट हो जाती है प्लास्टिक, उस प्लास्टिक को आपको रिसाइकिल करना है, यानी कि दोबारा से उसका निर्माण करना है, उसका बैग बनाना है प्लास्टिक का, पॉलीथीन बना सकते हो आप, कपड़े बना सकते हो या फिर कपड़ों की जो बटन होती हैं प्लास्टिक की वो बना सकते हो। उसके द्वारा आप कई सारे कील पुर्जे प्लास्टिक बना सकते हो और उनका उपयोग अ, जनता को बता सकते हो कि आप इनका ऐसे उपयोग कर सकते हो और आपका बिजनेस बहुत तगड़ा चलेगा और आपको ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेंगे पर्यावरण के ऊपर। इको फ्रेंडली, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और आप दिन ब दिन अपने जो प्रॉफिट आपने बचाया आज उससे ज़्यादा कल बचाओ, कल बचाया उससे ज़्यादा परसों बचाओ। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस चलेगा उससे ज़्यादा इनकम होगी आपकी, क्योंकि नए नए ग्राहक आएंगे आपके पास तो वो बताएंगे कि सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, आपको शायद कंपनी एक जगह और मतलब स्थापित करनी चाहिए, तो आपका बिजनेस और ज़्यादा चलेगा। नंबर चार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक हमारे देश की पूरे विश्व की हमारे देश की पूरे विश्व की आबादी को आधी पूरे विश्व की जो आबादी है उसमें से आधी आबादी को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें पानी नहीं मिल सकता। अब इस समस्या से कैसे जूझा जा सकता है, इस समस्या का निवारण क्या है, उसका उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बिजनेस आपको करना होगा और आप इसके थ्रू कई सारे लोगों को प्रॉफिट दे सकते हो, उनकी जान बचा सकते हो, उन्हें पानी पहुंचा सकते हो। वो कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है मैं आपको बताऊँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब वर्षा होती है, वर्षा के पानी को एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। उस पानी को इकट्ठा करने के बाद ज़मीन के अंदर डाला जाता है, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आप इस समस्या को रोक सकते हो और किसी व्यक्ति को भी
जो जिसको भी पानी की ज़रूरत है उसे आप पानी पहुँचा सकते हो, वो भी कम दामों में, और आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में खासियत है कि आप वाटर लेवल बढ़ा सकते हो ज़मीन का। जो पानी की आबादी है हमारे देश की, उसे पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा अगर आप ये बिजनेस करोगे तो। नंबर 5, ऑर्गेनिक खेती। हम लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो जैविक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसे जैविक या ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक जो खाद होते हैं उससे हम पैदा तो अच्छी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे हमारी जो हम वो खाना खाते हैं, वो अनाज ग्रहण करते हैं, तो हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऑर्गेनिक खेती का अनाज खाना पसंद करते हैं और वही अनाज लेना पसंद करते हैं, जिससे उस अनाज की डिमांड बढ़ रही है। तो आप, अगर आपके पास खेत है तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, जैविक खेती कर सकते हो, और जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। नंबर 6, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आजकल आपने देखा होगा कि पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, और ऐसे में लोग पेट्रोल को परचेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग जो पेट्रोल से महंगी जो बाइक चलती हैं वो परचेस कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उनको बेच देते हैं, वो सोचते हैं कि यार ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी मिले या फिर ऐसी कोई साइकिल मिले जो बिना पेट्रोल से चले। तो आप अगर साइकिल का बिज़नेस करते हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिज़नेस करते हो तो आगे चलकर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल की कमी आ रही है। इसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना पसंद करते हैं और वही यूज कर रहे हैं। तो आप साइकिल भी का बिज़नेस कर सकते हो, साइकिल के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो होते हैं बिज़नेस, उन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके थ्रू आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 7, ग्रीन हाउस बिल्डिंग। ग्रीन हाउस बिल्डिंग में क्या होता है, एक प्रकार की बिल्डिंग बनानी होती है, उसमें खेती होती है। उस बिल्डिंग में जो खेती होती है उस पर मौसम या आबो हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिकॉज हमारी जो नॉर्मल खेती होती है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो वो खेती सूख जाती है, या फिर समझो कि वो बांझ रह जाती है, किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वो बांझ रह जाती है, फिर अच्छी फसल नहीं हो पाती। जो हमारी जनरली खेती हम करते हैं उस पर मौसम का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कई बार क्या होता है, हमारी खेती बंजर रह जाती है, यानी कि अनाज पैदा नहीं होता और बांझ रह जाती है, और कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार पानी या फिर मौसम की वजह से मौसम जो चेंज होते हैं या फिर ज़्यादा पानी गिर जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, जिसकी वजह से फसल नहीं हो पाती। लेकिन ग्रीन हाउस बिल्डिंग में क्या होता है, इन सभी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। ना मौसम चेंज होने का प्रभाव पड़ता है, और ना ही ज़्यादा बारिश होने का प्रभाव पड़ता है, ना ही ज़्यादा धूप निकलने का प्रभाव पड़ता है, ना ज़्यादा छाए निकलने का प्रभाव पड़ता है। उसको अंदर ही अंदर ग्रीन हाउस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा मौसम बना दिया जाता है जो मौसम फसल को चाहिए वही मौसम अंदर तैयार कर दिया जाता है ग्रीन हाउस बिल्डिंग में। अगर आप ये बिज़नेस करते हो तो आप अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, और ये बिज़नेस कोई नहीं कर रहा, इको फ्रेंडली बिज़नेस है। इन सब का पर्यावरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप करते हो तो आप बहुत अच्छा इनकम या प्रॉफिट कमाने वाले हो, और जल्द से जल्द अगर आप इनको ज्वाइन नहीं करोगे तो कई सारे लोग इन सभी को ज्वाइन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और आप अभी ऐसे ही बैठे हो तो इससे अच्छा है कि आप इन सभी बिज़नेस को कर सकते हो, और आपको इन सभी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सूझ बूझ के साथ में, समझदारी के साथ में। आप सभी को इन बिज़नेस को चुनना है, और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो पहले आपको इन सभी बिज़नेस को सीखना होगा, उसके बाद में आपको इन सभी बिज़नेस में कूदना है। क्योंकि बिना समझदारी या फिर बिना सोच समझ के किसी भी काम को करना बेवकूफ़ी है। तो इसलिए सोच समझदारी के साथ ही किसी बिज़नेस को करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्योंकि बिना नॉलेज के कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें असफलता ज़रूर मिलती है। तो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को ग्रो करिए और बिज़नेस में कूद जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और आपका 1 सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर में करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।